स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें अक्सर ये सुनने मिलता है कि इस इंसान ने शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमा लिए, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। या फिर हम ये भी सुनते हैं कि किसी ने आज से 30 साल पहले एमआरएफ के 10,000 शेयर्स खरीद के रखा था, जिसकी वैल्यू आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। मेरे दादाजी ने 1990 में एमआरएफ शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा, ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से एमआरएफ चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा। तो सवाल ये है कि कौन सी बात आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी? क्या आप हर दिन हज़ारों रुपए कमाकर खुश रह सकते हैं, या फिर 20-30 साल बाद आप करोड़पति बनना चाहते हैं? जब भी कोई नया इंसान स्टॉक मार्केट में आता है तो उसे एक चीज़ हमेशा कंफ्यूज करती है कि उसे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। और हम ये भी जानेंगे कि दोनों में क्या ज़्यादा अच्छा है, किस में ज़्यादा रिस्क है और किस में ज़्यादा फ़ायदा है, और दोनों में कौन से तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों में क्या करना ज़्यादा सही है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती क्या है। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है, या तो ट्रेड करके या फिर इन्वेस्ट करके। सबसे पहले हम ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई शेयर खरीदते बेचते हो कम टाइम के लिए, तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें आप अपने लिए हुए शेयर्स को कुछ महीनों से लेकर 1-2 साल तक रखते हो, फिर कुछ प्रॉफिट होने के बाद बेच देते हो। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपका होल्डिंग पीरियड और कम हो जाता है। इसमें हम कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। तीसरा है डे ट्रेडिंग, जिसे हम इंट्रा डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्रा डे ट्रेडिंग में आपको एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद कर बेचना होता है। और आखिरी है स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग कुछ मिनटों का ही होता है, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर किए जाने वाला ट्रेड। ये तो हुए ट्रेडिंग के टाइप्स। अब जानते हैं कि क्यों अक्सर नए लोग ट्रेडिंग की ओर अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, कोई भी बिगिनर जब भी स्टॉक मार्केट में आता है तो कई सारे ब्रोकर्स उसे लालच देते हैं कि आप सिर्फ 10-5 हज़ार रुपये लाओ और ट्रेडिंग करके हर दिन 1,000-2,000 रुपये कमा कर ले जाओ। और ये ज़्यादातर लोगों को फैंसी और अट्रैक्टिव भी लगता है, क्योंकि अगर आपके पास कम पैसा है, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो ब्रोकर आपको ये बोलेगा कि हम आपको 5 गुना मार्जिन प्रोवाइड कराएंगे। मतलब कि आपके पास तो सिर्फ 10,000 रुपये ही है, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको ऑफर देता है 5 गुना ज़्यादा कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसे में आप 10,000 के बदले आप 50,000 के शेयर्स खरीद सकते हो। सुनने में तो ये बहुत कमाल का लगता है, लेकिन यही तो ट्रैप है और यही लोग फंस भी जाते हैं। लोग सोचते हैं हमें कम पैसों में ज़्यादा शेयर्स खरीदने मिलेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। चलिए ये हम मान भी लेते हैं कि पहले दिन आपने ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा भी लिया, लेकिन हर दिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको हर दिन प्रॉफिट ही होगा। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का खेल है और इसमें आपके जीतने और हारने दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। और आपको बता दूं कि दुनिया का ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं जिसे लॉस ना हुआ हो। हाँ, बेशक इससे कई लोग कई गुना पैसा कमाए हैं, लेकिन वो वेल ट्रेंड हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और आज भी सीख ही रहे हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि चलो 10 दिन में अगर हम 7 दिन भी प्रॉफिट कमा लेते हैं और 3 दिन हमें लॉस होता है, तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी इससे आप अमीर तो कभी भी नहीं बन सकते। ट्रेडिंग बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर पर काम करता है। मतलब कि आप जितने पैसों का रिस्क ले रहे हो, तो आप प्रॉफिट में तभी रहोगे जब आप अपने लिए हुए रिस्क से दुगुना कमा कर निकलोगे, वरना ट्रेडिंग आप नहीं करो तो ही अच्छा है। और ज़्यादातर नए लोग अक्सर लॉस में ही जाते हैं, तो वो एवरेज करने के चक्कर में ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं, जिससे उनका पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है। और आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा ब्रोकर को फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब आप कहोगे कि आपने तो ट्रेडिंग का इतना सारा नुकसान बताया, लेकिन फिर भी कई लोग तो ट्रेडिंग ही करते हैं और इसे ही अपना फुल टाइम जॉब भी बनाए हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, आप जितने लोगों को भी ट्रेडिंग से पैसा कमाते देखे हो, वो सब वेल ट्रेंड और वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। बेशक ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पहले दिन लॉस खाते हो तो आपको गुस्से में आकर ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको एक दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेना चाहिए और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखना है। और कई सारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा,
मार्केट न्यूज़ पर ध्यान देना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पेशेंस रखना होगा, तब कहीं जाकर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों ये तो हुई ट्रेडिंग की बात। अब जानते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों एक बात तो है, दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हैं वो सारे या तो अपने बिजनेस से अमीर हुए हैं या फिर इन्वेस्टिंग से। आप किसी भी अमीर इंसान को कभी ये बोलते नहीं सुनोगे कि वो ट्रेडिंग करके इतना अमीर बना है। वो यही बोलेंगे कि मैंने इतनी दौलत इन्वेस्टिंग से ही कमाई है। दोस्तों फ़र्क देखिए, आप भी कई सारे बिलियनियर्स इन्वेस्टर को जानते होंगे, लेकिन किसी बिलियनियर ट्रेडर का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आप किसी स्टॉक को खरीद कर उसे 10 साल या उम्र भर तक होल्ड करके रखते हो तो उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे रियल इस्टेट में, गोल्ड में, एफडीज में, बॉन्ड्स में और म्यूचुअल फंड्स में, मगर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। स्टॉक इन्वेस्टिंग में बेशक आपको समय लगेगा, लेकिन ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। हाँ, अगर आप अच्छे स्टॉक्स लिए हो तभी। इन्वेस्टर्स बेसिकली 2 तरह के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहला है ग्रोथ स्टॉक्स। ये वो कंपनियां होती है जो अपने बिजनेस के ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे अगर कोई अच्छी कंपनी है और वो प्रॉफिट कमा रही है तो वो अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस पर ही री इन्वेस्ट करती है, जिससे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, और वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर है उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ज़्यादातर ये प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं और इन कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ की चांस ज़्यादा दिखती है, और अक्सर आप लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में ही ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के स्टॉक्स की, जो है डिविडेंड स्टॉक्स। दोस्तों जो कंपनी अपने प्रॉफिट को खुद ना रखकर अपने शेयर होल्डर्स को दे दे उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड गवर्नमेंट कंपनियां ही देती हैं। डिविडेंड का मतलब आप एक तरह से सैलरी भी समझ सकते हो, लेकिन जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है उनमें ग्रोथ के चांसेस भी कम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस कंपनी को देखिए, ये है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका डिविडेंड यील्ड 8% का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ये सोचोगे कि ये तो एक अच्छा स्टॉक होगा, लेकिन नहीं। जैसे ही आप इसके चार्ट पर नज़र डालते हो तो इस कंपनी का प्राइस पिछले 5 सालों में नीचे ही जाता रहा है। तो अब सवाल ये है कि आपको किस में निवेश करना चाहिए। दोस्तों एक तीसरे टाइप की भी कंपनी होती है जो खुद को ग्रो भी करती है और डिविडेंड भी पे करती है, लेकिन ये स्टॉक्स आपको खोजना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंस की। दोस्तों क्या आप कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को जानते हैं? अगर नहीं तो आपको मैं बता दूं, अगर आप आज किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो जिसका CAGR% मतलब वो हर साल 20% के रेट से ग्रो कर रहा हो, तो 30 साल बाद आपके 1 लाख रुपए 2,46,57,000 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग के पावर का आप यूज़ कर सकते हो, जबकि ट्रेडिंग में नहीं। इन्वेस्टिंग में आपको लॉस होने का चांस कम रहता है, जबकि ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट दोनों आप बराबर मान सकते हो। और जब आप इन्वेस्ट करते हो तब आपको ब्रोकर को कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता, वहीं ट्रेडिंग में आपको हैवी चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों इन्वेस्टिंग एक आर्ट है और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर आर्टिस्ट होता है। तो अगर आपको भी एक आर्टिस्ट बनना है तो आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें हम फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, जैसे कई सारे रेशियोज हमें देखने पड़ते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसका फ्यूचर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब भी देखना पड़ता है। बेसिकली इन्वेस्टिंग में हम कंपनी के फ्यूचर में बेट लगा रहे होते हैं और हमें ऐसी कंपनी चुनना है जो आने वाले 20 से 25 साल तक ग्रोथ में ही रहे। नहीं तो बिना एनालिसिस के आप कुछ भी खरीदोगे तो आप लॉस में ही रहोगे और फिर बाद में आप मार्केट को ही ब्लेम करोगे कि शेयर मार्केट सट्टे जुए के जैसा है। और हाँ, इन्वेस्टिंग उन्हीं के लिए है जिनके अंदर पेशेंस है। आखिर में मैं अपनी राय दूँ तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं जल्द ही आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट क्लासेस की वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम कंपनी को कैसे एनालिसिस करें ये सभी कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।